हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्टार सीड्स के बारे में आप लोग पूछते हैं तो आज कुछ साइंस बता रही हूँ। ओके। और स्टार सीड्स कौन होते हैं? स्टार सीड्स जिनके जो अदर प्लैनेट से इस प्लैनेट को सर्व करने के लिए आते हैं और यहाँ पे एक मिशन के तहत उनका जन्म होता है। ठीक है, एक मिशन के अकॉर्डिंग उनको यहाँ आना होता है एंड फिर वो मिशन को कंप्लीट करके अपने प्लैनेट को लौट जाना होता है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ स्टार्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टार सीड्स। ठीक है दोस्तों, ये बात यहीं ख़त्म करती हूँ, आगे बताती हूँ आप लोगों को। साइन मिला लीजिएगा इफ़ यू आर अ स्टार सीड। ओके। और फिर मुझे प्लीज़ कमेंट्स, बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं करते हैं आप लोग। वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन निकल जाते हैं, बस कमेंट करने में कंजूसी कर देते हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन कौन स्टार सीड्स हैं। ठीक है, मेरी कम्युनिटी में कितने लोग स्टार सीड्स हैं मुझे जानना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ट्रेड्स बता रही हूँ स्टार सीड्स के। इनकी लाइफ का बचपन से ही एक मेजर प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन इनकी लाइफ टाइम बना रहता है वो होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, वाई एम आई ऑन दिस अर्थ, मैं यहाँ इस धरती पर क्यों हूँ, इस धरती, इस जीवन का मतलब क्या है। ठीक है, इट मीन्स दैट उनके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो प्रोमिनेंट होता है। वो आए, खाए, पिए और निकल गए वाले लोग नहीं होते। ठीक है, उनको अपने लाइफ में पर्पस की, एक मिशन की खोज रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है। फ्रॉम द वेरी अर्ली ऑफ देयर लाइफ उनको पता होता है कि वो किसी मिशन पे हैं। ठीक है, बट उस मिशन की उनको खोज रहती है, उस पर्पस की उनको खोज, मतलब उनको ये पता होता है कि कुछ खास काम करना है उनको। ठीक है, ये अलग बात है कि वो उस खोज में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनको ये पता ज़रूर रहता है कि यहाँ पे धरती पर उनके होने का एक पर्पज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनको यहाँ पे जो है मतलब होम सिकनेस काफ़ी रहती है। ठीक है, इनका मन नहीं लगना। ठीक है, एक अजीब तरह की उदासी इनको बनी रहती है। ऐसा लगता है इनको जैसे इनको कहीं जाना है, मतलब यहाँ ये घर फील नहीं होता इनको अर्थ प्लैनेट। ठीक है, इनको पता है कि इनको कहीं ना कहीं वापस जाना है। तो देखिए, आप सोच के देखिए कि कोई भी है मान लीजिए, और वो कहीं किसी मिशन पे जाते हैं, कि कहीं कई बार किसी को किसी मिशन पे भेजा जाता है, वो पर्सन को वहाँ जाना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है, लेकिन उसको कितना अपने घर की याद आ रही होती है। ठीक है, तो ऐसा ही सेम स्टार सीड्स के साथ होता है। उनको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस फील होती है। ठीक है, ये मेरे साथ सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि, मतलब मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लगता था मुझे ना कहीं तो जाना है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है ये पता ही नहीं होता था। ठीक है, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट जो है इनका साइन होता है। इनको हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका असली वाला घर है, जहाँ पे इनको वापस लौटना है, जहाँ इनका मन लगेगा। यहाँ इनका मन नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि यहाँ के ना इनको लोग समझ आते हैं आसपास के, ना सराउंडिंग समझ आती है, क्योंकि ये तो मिशन पे आए हुए तो आउटसाइडर्स है ना, तो इनको वो आउटसाइडर वाली फीलिंग हमेशा रही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो जब ये आउटसाइडर से, बाहर से आए हैं, अदर प्लैनेट से आए हैं, ठीक है, इनको मिशन पे भेजा गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों के अंदर ये मिक्सअप नहीं हो पाते, और यहाँ के लोग भी इनसे को रिलेट नहीं कर पाते, मतलब इनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको भी पता कुछ नहीं होता है। ठीक है, पता कुछ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अपने से अलग लगते हैं। ठीक है, इनको पूरा समाज, पूरी दुनिया अपने से अलग लगती है। इनको लगता है मैं अकेला यहाँ आके फंस गया हूँ। ठीक है, या फंस गई हूँ। तो इनको हमेशा ऐसा लगता है जैसे मतलब ये कहीं ना फंसे हुए हैं। ठीक है, इनको मतलब कहीं पे ज़बरदस्ती रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला फीलिंग इनको हमेशा रहेगा। अब यहाँ पे एक और फैक्ट बताती हूँ, फ़नी सा। ठीक है, थोड़ा फ़नी भी लगेगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इंडिगोज़ के बारे में भी और स्टार सीड्स के बारे में भी ये कॉमन फैक्टर है। हालांकि मुझे इसका रीज़न पता नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है, बट ये बात बिल्कुल सच है कि इनको और लोगों से ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है, मेजर साइन है ये। ठीक है, इनको अदर लोगों से ज़्यादा ठंड लगती है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई जाती थी इस बार, इस वजह से, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों को उतनी ठंड नहीं लगती थी जितनी मुझे फील होती थी। और वो सब लोग, फैमिली में सब लोग मुझ पे हंसते थे कि मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है।
ठीक है। तो जब मुझे इस बारे में नॉलेज पड़ा, जब जर्नी में मैं आई, तो मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की कि अगर ठंड लगती है स्टार सीड्स वगैरह को ज़्यादा, तो उसका रीज़न क्या होता है। बट सॉरी टू से, बट मुझे तो कभी कोई रीज़न नहीं मिला। ठीक है, आप में से किसी को पता हो तो आप प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। ओके। नेक्स्ट है, इनके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं। पास में कोई खड़ा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दे कैन सेंस इट। ठीक है, कोई जो कुछ भी बोल रहा है उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, दे कैन सेंस इट। तो इस तरह से इनकी सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज होती हैं। और फिर जब ये अवेकन होकर अपनी पावर में आ जाते हैं, तब तो फिर तो कहना ही क्या। ठीक है, इनके साइकिक एबिलिटीज़ का तो कहना ही क्या। ओके। और साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप खैर अवेकन होने के बाद होती है इनकी ज़्यादा डेवलप, लेकिन बचपन से इनमें साइकिक एबिलिटीज़ होती ज़रूर हैं। ठीक है, अब वो चाहे ड्रीम्स के थ्रू, जैसे जानवर होते हैं वो इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अ, मतलब आप खुद देखेंगे कि अगर आप एक स्टार सीड हैं तो आपकी तरफ जानवर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ कई बार मैं शिफ्टिंग कर चुकी हूँ मेरे लाइफ टाइम, मेरा मतलब लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रही है। ठीक है, तो बट ये मैंने हमेशा नोटिस किया है कि छिपकली, गिलहरी और स्पैरो, जहाँ भी मैं चली जाऊँ, ठीक है, और मतलब इतना, मतलब ये अब आप सोच के देखिए कि जहाँ पे चारों तरफ लोग रह रहे हैं, ऐसी जगहों पे भी मैं रही हूँ, मोहल्ला वगैरह होता है, वहाँ कहाँ इतनी गिलहरियाँ वगैरह होती हैं, स्पैरोज़ तो देखने को भी नहीं मिलती हैं। नहीं, मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पे स्पैरोज़ भी मुझे मिलेंगी, स्पैरोज़ ज़रूर होंगी और गिलहरी ज़रूर ही ज़रूर होगी। ठीक है, तो ये भी एक मेजर साइन होता है कि प्रकृति इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और इनको जो है जानवर और जो बच्चे होते हैं छोटे वाले, वो इनकी तरफ खुद से ही अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट, इनकी इमेजिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। ठीक है, इनकी इमेजिनेशन इतनी तेज़ होगी, आइडियाज़ इतने सारे होंगे इनके पास, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं इनके पास। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है, एक इनकी बहुत बेसिक नेचर होती है, ये भी मिलाइएगा। ठीक है, इनको खुश होने के लिए, ठीक है, इनको खुश होने के लिए या पैम्परिंग के लिए ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कुछ नहीं चाहिए मटेरियल लाइफ में। मतलब बहुत कुछ बड़ा बड़ा नहीं चाहिए कि फलां कार होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, फलां बड़ा वाला बंगला होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। नहीं, इनकी बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक वैसा वाला खुशियाँ नहीं तलाशते हैं ये। छोटी से छोटी चीज़, इवन एक चिड़िया फुदक रही है उसमें भी इनको खुशी मिल जाएगी। ठीक है, इवन एक फ्लावर जो है ब्लॉसम हुआ है आज, तो उसमें भी इनको असीमित वाली खुशी मिल जाएगी। इनको खुद पता नहीं होता कि इनको क्या मिल गया। ठीक है, मैंने देखा है, जैसे हमारी जो कम्युनिटी होती है है ना, अब हम लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें अधिकतर लोगों को पेट्स पसंद होते हैं। ठीक है, तो मेरा जो है, मैं पेट्स मुझे पसंद बहुत हैं, जब मैं देखती हूँ, ठीक है, जानवरों से कनेक्ट बहुत करती हूँ। बट एट द सेम टाइम ना, मैं कभी भी पता नहीं इंटरनली तैयार नहीं हो पाई पेट रखने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पेट रखोगे तो उसके साथ जिम्मेदारी बहुत आती है, और आई नेवर फील प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मतलब मुझे अभी तक के मेरी लाइफ में तो मैंने कभी अपने आप को प्रिपेयर्ड फील नहीं किया। ठीक है, और जो लोगों का अपने पेट्स के साथ संबंध होता है, वो मेरा अपने पौधों के साथ संबंध होता है। ठीक है, मेरा अपने प्लांट्स के साथ वो संबंध है। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने कोई पौधा लगाया हुआ और अगर उसमें एक फूल भी आ जाता है, तो वो मुझे अंदर तक दिन भर के लिए तरोताज़ा कर देगा और खुशी से भर देगा। मतलब सोच भी नहीं सकते हम कि आसपास वाले बोलेंगे कि ये इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। ठीक है, लेकिन वो हमारा ही दिल जानता है कि उसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। ठीक है, तो इनफैक्ट इनको बहुत बड़ी बड़ी मटेरियलिस्टिक इनकी डिज़ायर्स नहीं होती हैं कभी भी। ये बहुत कॉमन साइन, मतलब बहुत, सॉरी, बहुत ज़्यादा इनका क्या कहते हैं इसको, कॉमन नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन है। ठीक है, ओके दोस्तों, हमेशा ये ग्रुप से बाहर रहते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बताती हूँ इनकी लास्ट। ठीक है,
इनकी लाइफ जो है वो सीरियस ट्रॉमा से, ठीक है, भरी हुई रहती है। इनकी जो अर्ली लाइफ होती है उसमें बहुत ट्रॉमास होंगे, बहुत ट्रॉमास, ठीक है, इमेंस ट्रॉमास, पग पग पे ठोक रहे हैं। ओके, अर्ली लाइफ जो इनकी होगी, ठीक है, अर्ली लाइफ से लेके मतलब बचपन से लेके यंग एज तक, ठीक है। तो उसका रीज़न भी बता देती हूँ। बिकॉज मैच्योर होने के बाद, ओके, इनको जाना है किसी हायर वर्क, मतलब हायर कैटेगरी का वर्क करना है, इनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का वर्क करना है। इनको बहुत सारे लोगों को जो है समझाना है, समझना है, उनका प्रॉब्लम समझना है, उनको सॉल्व करना है। तो इनको उसी टाइप से तैयार किया जाता है इनका, ताकि इनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह से हो सके, ठीक है। किसी बंदे ने साइकोलॉजी पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, और किसी ने उन ट्रॉमास को एक्सपीरियंस किया है, तो डेफिनेटली जिसने एक्सपीरियंस खुद किया है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व कर सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इनकी अर्ली लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमास भरी होती है। इनफैक्ट यू कैन से कि एक सीरीज ही होती है जैसे ट्रॉमास। इनके पास कहानियाँ देखो आप इतनी होंगी इनके बचपन की, ट्रॉमास की कहानियाँ, कि आपको लगेगा, कोई और सुनेगा तो सोचेगा कि ये बंदा जी कैसे लिया, ठीक है ना, ये बंदा जी कैसे लिया। लेकिन इनकी लाइफ ऐसी ही होती है, ठीक है, क्योंकि इनको साइकोलॉजिकली उस आने वाले हायर पर्पस के लिए इनको प्रिपेयर किया जा रहा होता है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक और था, वो था हाई पर्पस की तरफ इनको धकेला जा रहा होता है, ठीक है, इंटरनली इनको स्ट्रांग बनाया जा रहा होता है। नेक्स्ट है, एक छूट गया है कोई पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है इनका हाई लेवल के इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है, हाई लेवल के इम्पैक्ट। ऐसे वैसे इम्पैक्ट नहीं, इनको मतलब दूसरे की तकलीफ होगी वो इनको अपनी तकलीफ लगेगी, ठीक है। इनको मतलब ये क्या ना कर जाएं उसके लिए, किसी का अगर प्रॉब्लम है तो उसको उस पर्सन को रिलैक्स करने के लिए, उस पर्सन को इतने ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं ये, ठीक है। समटाइम्स तो ये खुद को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, ओके। और इसी से जुड़ा वो पॉइंट था जो मैं मिस आउट कर रही थी, वो था कि दे आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हर बात का, हर प्रॉब्लम का इनके पास सॉल्यूशन होता है। और इनकी एक मेजर क्वालिटी ये होती है कि इनके बहुत सारे मतलब जो कुछ भी इनके साथ होता है, जो कुछ भी इनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जवाब इनको हमेशा पता होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत मेजर साइन है, इनके जवाब इनको हमेशा पता होते हैं। अगर ये थोड़ा भटके हुए हैं तो इनको थोड़ा जानने में देर लग सकती है, बट जैसे ही ये अपनी राह पे आ जाते हैं, जैसे ही अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, ठीक है। और अमूमन ये जो है इनकी एज होती है 35 से 40 के बाद ये अपना रास्ता पकड़ ही लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे आके इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि ये कौन है असलियत में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को, जब आपको रियलाइज़ हो गया है कि आप एक स्टार सीड हो या आप एक इंडिगो चाइल्ड हो, ठीक है, यू हैव ए मिशन ऑन दिस अर्थ, तो आपको एक बात बोलती हूँ, ईगो में नहीं आना है, ओके, बट यू हैव टू क्लेम दैट। आपको वो चीज़ को क्लेम तो करना है, अपना पर्पस क्लेम करना है यूनिवर्स से, ठीक है। अगर आपका कोई पर्पस है, आपको अंदर ही अंदर इंटरनली ये फील होता है, आप यूनिवर्स से अपना पर्पस मांगिए, ठीक है। क्योंकि नाउ यू आर अवेकन, आपको पता चल गया है कि आप कौन हो, ठीक है। तो एज सुन एज यू गेट इन टू योर पर्पस, आप अपने पर्पस में लग जाएंगे, उतना ही अच्छा होगा आपका धरती पे आने का जो है पर्पस सॉल्व होगा, ठीक है। आप इधर उधर रॉन्ग एनर्जीज़ को सर्व करने के लिए इस धरती पे नहीं है। आपको गलत लोगों से भी मिलवाया जाता है, गलत सिचुएशंस में भी डाला जाता है, गलत रिश्तों में भी डाला जाता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है सो दैट आप साइकोलॉजिकली पूरी तरह से डेवलप हो सकें, सो दैट आप आगे चल के अदर लोगों की मदद कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब आपको पता लग जाता है कि स्टार सीड हैं आप, तो जितना जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो स्टेप जरूरी हैं वो करने चाहिए, ठीक है। जो रिलेशंस आपको आज सर्व नहीं कर रहे, जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रही, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ हायर पर्पस, सो दैट आपको उन सिचुएशंस को, उन लोगों को जो आपको सर्व नहीं कर रहे, उनसे निकलना होगा, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है, ठीक है। सालों साल अपने आप को गलत चीज़ों में, रॉन्ग एनर्जीज़ में फंसा के अपने एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है। समझना है आपको यूनिवर्स ने किस लायक समझा है, आपको क्या ड्यूटी सौंपी है और आपको
क्या बना के भेजा है इस धरती पे, उसका आपको वैल्यू समझना है, ठीक है, और उसको अपने कैरेक्टर में लेके आना है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको अगर ये भी शो करना पड़े दैट यू, मतलब मेरे होने का, मैं मतलब कोई कैसी भी ज़िंदगी जिए। देखो जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में औरतों को लेके नॉर्म्स बने हुए हैं, ठीक है, तो जनरली कहा जाता है कि जो विद्रोही औरतें हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता। ओके, इट्स ओके, लाइफ इज़ योर्स ना, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो जिम्मेदारी लेनी होगी जहाँ पे आप अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके कैसे हायर अपने पर्पस में लगते हैं, वो आपका अपना आउटलुक है, ठीक है। अपनी जर्नी को आपको कैसे आगे चलाना है, मेरे को बस आपको गाइड करना था, मैंने किया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।